A very good morning to all students. Today we just discuss about the troubleshooting with the part of the computers. कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं और सिस्टम काम करना बंद कर देता है. इट मीन्स कि कभी कभी उसका माउस हैंग हो गया, कभी सिस्टम चलते चलते जो एप्लीकेशन वो फ्रीज हो गई. तो सच टाइप ऑफ सम प्रॉब्लम्स अकर्स इनटू आवर कंप्यूटर सिस्टम. तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं. हाउ वी कैन sort out such type of problems. To sort out such type of problems is the troubleshooting with the computer system. ठीक है, तो यहाँ जो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा उसमें वो बहुत ज्यादा ये नहीं कि उसका हार्डवेयर पार्ट आप निकाल करके उसको प्रिपेयर करना बैठ जाए. इट्स नॉट समथिंग अबाउट दैट. दीज आर सम जनरल इंस्ट्रक्शंस दैट वी कैन फॉलो to sort out these type of problems. The first is power button will not start the computer system. We are just sitting in front of the computer system and try to start our system, but हम plug बार बार on करने की कोशिश कर रहे हैं, plug दबा रहे हैं, but it's not working. What will be the problem? क्या हो सकती है वो प्रॉब्लम कि जिसकी वजह से वो सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, अब आप इसको ऑन करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट है बाय चेकिंग द पावर केबल एंड कंफर्म इट इज प्लग प्रॉपरली इनटू द कंप्यूटर सिस्टम और नॉट. कि जो पावर प्लग आपने वहां पर स्विच बोर्ड में लगाया वो प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वहां पर नहीं है. ठीक है, आप एक बार उस चीज को चेक कर लें. इफ यू आर यूजिंग द एक्सटेंशन, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द एक्सटेंशन और नॉट. क्या वो एक्सटेंशन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा. ओके, और इफ यू आर यूजिंग अ लैपटॉप देन कंफर्म फर्स्ट वेदर द बैटरी ऑफ द लैपटॉप इज प्रॉपरली चार्ज और नॉट, और द बैटरी इज यू कैन से कि वो खराब तो नहीं हो गई है कहीं. ठीक है, तो ये चीजें हम वहां पर चेक कर सकते हैं. लैपटॉप में आप उसका जो एडेप्टर यूज कर रहे हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. एक बार ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि जो मेरा लैपटॉप है उसका एडेप्टर वो खराब हो गया और मैं बार बार उसको प्लग इन करता हूं. अगर एडेप्टर में इलेक्ट्रिसिटी दिखा रहा है, देयर इज अ लाइट ब्लिंक ऑन द एडेप्टर, बट स्टिल माय लैपटॉप इज नॉट चार्ज, देन आई जस्ट टेक इट माय फ्रेंड्स charger and charge my laptop system. It's working. तो क्या हुआ कि मेरा जो एडाप्टर था वो खराब हो गया था. ओके, सो व्हेन द पावर बटन विल नॉट स्टार्ट, तो सीपीयू का जो पावर बटन है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप ये सारी प्रॉब्लम्स को वहां पर चेक करके देख सकते हैं. ठीक है, एंड देन ट्राई टू स्टार्ट योर कंप्यूटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज एप्लीकेशन इज रनिंग स्लो. कभी कभी होता है कि हमने एप्लीकेशन को क्लिक किया एंड जस्ट वेट एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स इट ओपन. तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वो एप्लीकेशन ओपन होने में टाइम लगा रही है. व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज सम, इट मीन्स कि क्या वो प्रॉब्लम अपडेट तो नहीं मांग रही है. ठीक है, क्या वो ड्यू टू न्यू अपडेट कि वो हैंग कर रही है, स्लो चल रही है. ओके, इफ सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अकरिंग, इफ यू आर यूजिंग एनी एप्लीकेशन एंड ट्राई टू ओपन दैट इट एंड इट्स नॉट ओपनिंग प्रॉपरली, देन अपडेट दैट एप्लीकेशन. उसको अपडेट कर दीजिए, देन इट विल वर्क प्रॉपरली. Most of time such type of problems comes in our smart devices, smartphones. कि अगर कोई एप्लीकेशन अपडेट नहीं है तो वो वर्क नहीं करती है. वहां पर देयर इज अ मैसेज ऑल्सो फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन, यू हैव टू अपडेट दिस एप्लीकेशन. ठीक है, देन
you can update the application and remove this problem. Next is an application is frozen. Frozen means you are working on a system, on an application, and suddenly it just freeze. आप कीबोर्ड दबा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, माउस का क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू क्लोज इट, स्टिल इट्स नॉट वर्किंग. आपकी जो एप्लीकेशन है जहां थी वहीं रुक गई. देन हाउ कैन यू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम? Then what you have to do, just click Control Alt Delete. Okay, you can combiningly आप Control दबाइए, Alt को दबाइए और Delete को दबाएंगे. There is a screen or a small dialog box will open, which is known as टास्क मैनेजर. वहां पर टास्क मैनेजर ओपन होगा. देयर यू सेलेक्ट द पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज फ्रोजन एंड क्लिक देयर टू एंड द टास्क. आप उसको क्लोज कर दें वहां से, ठीक है, और देन आफ्टर योर एप्लीकेशन विल बी क्लोज. ठीक है, तो इस तरह से आप. और एक और इसका टास्क मैनेजर को ओपन करने का तरीका है कि आपकी जो स्क्रीन के नीचे नीचे टास्क बार है, यू जस्ट हियर राइट क्लिक एंड देयर इज अ शॉर्टकट मेन्यू विल ओपन एंड हियर यू कैन सी द टास्क मैनेजर एंड क्लिक ऑन दैट option. You will see that window on your screen. There you can also select the application and the task. कभी कभी बच्चे एक गेम है टाइपिंग मास्टर, उसको ओपन कर लेते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं होता है, तो अनवेरीफाइड एप्लीकेशन को वो जब क्लोज करने की कोशिश करते हैं वो क्लोज नहीं होती. ठीक है, तो उस समय हाउ कैन वी क्लोज दैट एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टास्क मैनेजर. वहां पर जाकर आप उसको क्लोज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर इज फ्रोजन. आपका जो सिस्टम है वही हैंग हो गया. हैंग वाली कंडीशन में आप क्या करेंगे? यू जस्ट ट्राई टू प्रेस दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कीज and goes to the task manager, and from that task manager वहां पर बहुत सारे आपके जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल होंगे, लाइक प्रोसेसेस और एप्लीकेशंस. तो आप प्रोसेसेस में जाएंगे और वहां से जो आपका ऑप्शन है विंडोज, ठीक है, फ्रॉम द टास्क मैनेजर locate to the window explorer from the processes tab and click restart. कि आप प्रोसेसेस पे जाकर विंडोज मैनेजर पे जाएंगे, वहां से उसको रीस्टार्ट कर देंगे. ठीक है, देन योर कंप्यूटर विल बी रीस्टार्ट अगेन. वहां से वो रीस्टार्ट हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा आपको? क्लिक कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट. आप टास्क मैनेजर विल ओपन from the processes tab. Click on Windows Explorer. Okay, click on from there, restart it. Your system will restart again. और अगर ये की कॉम्बिनेशन भी काम नहीं करता है, what will you do? If this key combination will not work, then you just turn off your CPU, press the power button for 5 to 6 seconds and restart it. Okay, your system will resumes from where you left. Okay, तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे तो एक मैसेज फ्लैश होगा स्क्रीन पर, स्टार्ट विंडोज नॉर्मली, देन सेलेक्ट दैट ऑप्शन, योर सिस्टम विल स्टार्ट as
usual. If this type of problem occurs in your laptop, अगर ये आपके लैपटॉप में होती है, आप कुछ भी दबा रहे हैं, doesn't work, what you can do? आप पावर बटन भी दबा रहे हैं, वो टर्न ऑफ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, स्क्रीन हैंग आपके सिस्टम पे बस शो हो रही है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं. At that time what you can do? Just flap your system or flap your laptop, उसको पीछे पलटिए, put out the battery from it and again उसके अंदर उसको दोबारा से लगा दीजिए and then restart. अभी एक बच्चे का फोन आया मेरे पास and he is asking and telling me such type of problem. I just tell this solution कि आप बैटरी को निकालिए उसमें से और दोबारा उसमें लगा दीजिए, your system will start. And he did the same and system restarts again. Okay. Next is माउस एंड कीबोर्ड वर्किंग स्टॉप. आप देख रहे हैं कि इसका कभी कभी आपका सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, कीबोर्ड चलाते चलाते और वो की काम करना रुक जाती है. आप टाइप कर रहे हैं बट कुछ टाइप नहीं हो रहा. देन चेक द वायर ऑफ द कीबोर्ड और द माउस वेदर दे आर प्रॉपरली इंसर्टेड और नॉट, कि वो वहां से प्लग आउट तो नहीं, अनप्लग तो नहीं हो गए हैं. ठीक है, तो उसको दोबारा से वहां पर प्रॉपरली निकाल करके उसको दोबारा से उसमें लगा दीजिए, प्लग इन कर दीजिए एंड देन यू विल फाइंड इट्स देन वर्क प्रॉपरली. ओके. नेक्स्ट, साउंड इज नॉट वर्किंग. क्या आपने उसके अंदर स्पीकर्स लगाए हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि आपने स्पीकर लगाने के बाद आपके सिस्टम की जो साउंड है वो म्यूट कर रखी है, वो बंद कर रखी है and you are just worrying why the sound is not coming from the speakers. तो वो चेक करिए कि क्या आपने वो म्यूट तो नहीं किया हुआ. then unmute the sound, then your speakers will working well. If the level of the sound is slow in the application that you are running, तो उसमें चेक करिए कि उसमें साउंड स्लो तो नहीं है, उसको फुल कर दीजिए, उसको इंक्रीज कर लीजिए and make it audible to you, so it will work. But sometimes आप लोग क्या करते हैं कि उसका जो वायर है, जो लाइन आउट वाली जो सॉकेट है वहां पे नहीं लगा करके कहीं दूसरे सॉकेट में लगा देते हैं, तब भी वो नहीं काम करेगा. यू शुड प्लग इन द ग्रीन सॉकेट कि वहां से वो जो साउंड है स्पीकर तक पहुंचेगी. तो वो सॉकेट प्रॉपरली चेक करें, ग्रीन वाले में लगी होनी चाहिए वायर. ठीक है, देन योर स्पीकर्स विल वर्क. नेक्स्ट इज द स्क्रीन इज ब्लिंक. बार बार बंद हो रही है, हिल रही है, तो देन यू कैन चेक आउट द पावर केबल ऑफ योर मॉनिटर विच इज अटैच्ड टू द सॉकेट, कि कहीं वो वायर तो लूज नहीं है. ठीक है. चेक द वायर विच इज अटैच्ड टू द सीपीयू, जो आपकी सीपीयू से अटैच्ड है वायर, कहीं वो तो ब्लिंक नहीं, वो तो लूज नहीं है. स्पार्किंग कभी कभी वहां होने से वायर भी खराब हो जाती है, वायर वो खराब हो जाती है, तो आप उसको चेक करिए. ठीक है. एंड देन आफ्टर कि वो आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रही है. दीज आर सम troubles that comes into your that comes with your computer system whenever you are working it. तो बहुत ज्यादा ऐसी कह सकते हैं आप कि हार्डवेयर से रिलेटेड, हार्डवेयर वर्किंग से रिलेटेड, कि उसके आप पार्ट को खोल करके बिल्कुल ना बैठ जाएं. These are some general instructions that you can perform and make to sort out the problem that occurs in your computer system. Okay. Next we will do in next class.